अस्सलाम वालेकुम जी। आज है 3 मई 2026। सबसे पहले जी बात कर लेते हैं KSE 100 की। KSE 100 ने ये सपोर्ट ब्रेक की थी जो कि थी 167.700। उसके बाद डायरेक्टली हमारे पास एक स्ट्रक्चर जो है जो कि रीटेस्ट होना था वहां पे जाके रिजेक्ट हुआ है, ठीक है, जो कि है 161.350। यहाँ पे सपोर्ट बनना अब लाजमी है, ठीक है। यहाँ सपोर्ट फॉर्म होगी तभी जो है KSE 100 दोबारा से 173 की तरफ रीटेस्ट के लिए जाएगा, ठीक है। फिलहाल तो बुलिश स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर 161.117 से नीचे अगर क्लोजिंग देती है और फिर अगर और नीचे जाती है तो ऑलमोस्ट हमारे पास जो गैप अप है वो फिल अप हो सकता है, जो कि 152। हाईली चांस यही है कि यहाँ से दोबारा मार्केट ऊपर ही जाएगी, यहाँ पे बस एक बार सपोर्ट क्रिएट हो। ओके जी, कुछ देख लेते हैं स्टॉक्स। सबसे पहले FFC की बात कर लेते हैं जी। FFC की अगर बात की जाए तो हमारे पास काफी दिनों से इसमें फॉल आ रहा है और ऑलमोस्ट जहां से मार्केट ऊपर गई थी गैप अप, ठीक है, वही फिल करने दोबारा आ रहा है। FFC ऑलमोस्ट 492 493 तक आ सकता है और यहां से आप बाइंग इसकी स्टार्ट कर सकते हैं। यहां अगर सपोर्ट फॉर्म होती है तो आप यहां पे एंट्री करके ऑलमोस्ट आप 478 का स्टॉप लॉस दे करके चल सकते हैं और टारगेट दोबारा हमारा होगा 533 के लिए। ओके जी, FFC के बाद अगर हम बात करें मिजान बैंक की, मिजान बैंक की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट वीकली के लिहाज से दोबारा से एक बेरिश कैंडल ऑल टाइम हाई के ऊपर दी है, ठीक है। पिछली वीकली कैंडल इसने ना प्रीवियस हाई ना प्रीवियस लो ब्रेक किया है। अगर नेक्स्ट दोबारा से ये हाई ब्रेक करता है तो हाईली चांस है दोबारा 524 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे। फिलहाल ऑलमोस्ट इसे कह सकते हैं कि एक साइड वेज जो है चल रहा है। अगर हमारे पास क्लोजिंग आती है 498.70 के ऊपर तो इसमें आप बाइंग का जो है पोजीशन कर सकते हैं। ओके जी, मिजान बैंक के बाद अब हम देख लेते हैं OGDC। OGDC की अगर बात की जाए तो OGDC जैसे कहा था ऑल टाइम हाई के ऊपर है, यहाँ पे कोई भी बाइंग ना करे, बहुत ही रिस्की है और ऑलमोस्ट वहां से फॉल आया है। और अगर OGDC इसी जगह पे यानी कि कल की कैंडल अगर यहाँ पे बुलिश क्लोज होती है देन आप इसे जो है बाय करें, ठीक है। अदरवाइज इसमें वेट करें, या फिर आपका एक दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि 308.42 अगर जैसे ही ब्रेक होता है तो आप यहाँ अपनी एंट्री पुट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस बिलो होगा 296 के लिए और हमारे दोबारा से 330 के लिए हमारा टारगेट होगा। ओके, ऑल्दो अगर हमारे पास ये ब्रेक नहीं होता तो वेट करें, ऑलमोस्ट अगर दोबारा 285 पे आता है OGDC तो यहां पे बाइंग करें। सपोर्ट यहां पे फॉर्म हो तभी एंट्री लें, या दूसरा सिनेरियो है 308.2 जो है 02 तब ब्रेक हो तब आप इसमें आप एंट्री लें। ओके जी, साजगार की बात कर लेते हैं। साजगार की अगर बात की जाए तो साजगार ऑलमोस्ट हमारे पास अब काफी फॉल दे गया है और ऑलमोस्ट जो एक सपोर्ट फॉर्म हुई थी उससे नीचे ही कैंडल क्लोज हुई है, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल लाइक OGDC अगर इसमें आप इंपल्स एंट्री लेना चाहते हैं तो ऑलमोस्ट अगर हमारे पास कल ही 2006.20 ब्रेक होता है तो आप यहां पे अपनी एंट्री पुट कर सकते हैं और हमारा स्टॉप लॉस होगा बिलो 1921.92, ठीक है। 1921.92 हमारा स्टॉप लॉस होगा और हमारा टारगेट फर्स्ट होगा 2088 के लिए। उसके बाद आप होल्ड कर सकते हैं टिल 2201, ठीक है। और अगर हमारे पास हाई ब्रेक नहीं होता और कल सिर्फ सपोर्ट फॉर्म होती है, ठीक है, और सपोर्ट फॉर्म होती है जो कि 1992 तकरीबन यहाँ पे अगर क्लोजिंग आती है मार्केट क्लोजिंग के वक्त तो आप कुछ इसमें बाइंग कर सकते हैं। इंशाल्लाह ट्यूसडे को फिर यहाँ से बूम करता हुआ आपको दिखाई देगा। ओके जी, इसके बाद हम बात कर लेते हैं PSO। PSO की बात कीजिए, हमारे पास एक बुलिश स्ट्रक्चर रीटेस्ट था जो कि कामयाबी से रीटेस्ट नहीं हुआ और हमारे पास काफी नीचे इसकी क्लोजिंग दोबारा से आई है। अब तकरीबन PSO चांसेस है ये जो हमारे पास एक गैप हुआ था उसे फिल करने के लिए ऑलमोस्ट 337 के करीब आ जाए, ठीक है। या अगर यहीं पे सपोर्ट फॉर्म होती है तो हमारे पास ऑलमोस्ट 4 आवर के लिहाज से देख सकते हैं हमारे पास एक स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे मौजूद है, हमारे पास एक डबल बॉटम बन जाएगा, ठीक है। तो कल की जो कैंडल है इसमें काफी इंपॉर्टेंट है, अगर बुलिश क्लोजिंग आती है तो इसमें बाइंग करें, अदरवाइज इसमें बाइंग ना करें। ओके जी, बैंक ऑफ पंजाब की बात कर लेते हैं। बैंक ऑफ पंजाब की अगर बात की जाए तो हमारे पास ये जो कैंडल है ऑलमोस्ट इसने ये गैप भी फिल किया है, ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में भी देख सकते हैं और ऑलमोस्ट हमारे पास रिजेक्ट हुई है नीचे से काफी। इसमें अब BOP में हमारे पास एंट्री कुछ इस तरह से, जैसे ही मंडे को 34.33 ब्रेक होता है तो आप यहां पे एंट्री लगा सकते हैं अपनी। फर्स्ट टारगेट 36 का होगा, सेकंड टारगेट हमारे पास तकरीबन 37 का होगा, ठीक है। स्टॉप लॉस बिलो आप लेकर के चलेंगे 31.73 के लिए।
और अगर हमारे पास हाई ब्रेक नहीं होता तो इसमें कोई भी एंट्री ना लें। ओके जी, बैंक ऑफ पंजाब के बाद अब हम बात कर लेते हैं एनबीपी की, जिसने बहुत ही गंदे तरीके से जो है इसमें फॉल आया है, ठीक है। कुछ न्यूज़ की वजह से इसमें फॉल आया है। और अगर बात करें तो हमारे पास ये जो गैप था ऑलमोस्ट फिल हो रहा है, ठीक है। हमारे पास तकरीबन 168 तक जाने के अब चांसेस हैं। और ऑलमोस्ट अगर बाइंग की बात की जाए तो हमारे पास एक रेंज है जो कि है 159 से लेके 168। सो ये एक बाइंग रेंज है, यहां पे आप एनबीपी की बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर यहीं पे सपोर्ट फॉर्म होती है तो आप मार्केट क्लोजिंग के वक्त कुछ इसमें बाइंग कर सकते हैं, अदरवाइज वेट करें इसमें। ओके जी, एनबीपी के बाद अब आप बात कर लेते हैं सिस्टम की। सिस्टम की अगर बात की जाए तो सिस्टम पहले तो जो है रेंज करता रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये कैंडल इस सपोर्ट से नीचे जो है क्लोज हुई है। अब हाईली चांस हमारे पास है 183 की तरफ सिस्टम बढ़ता हुआ दिखाई दे, और ऑलमोस्ट या फिर 141 तक, ठीक है। तो यहां पे अगर सपोर्ट फॉर्म होती है तो बाइंग करेंगे, अदरवाइज इसमें कोई बाइंग ना करें, वेट करें। अगर यहां पे सपोर्ट फॉर्म होती है 141 के ऊपर, 142 के ऊपर, तब या फिर हमारे पास फिर नेक्स्ट सिनेरियो होगा 1339 तक जो है सिस्टम जा सकता है। ओके जी, सिस्टम के बाद एनपीएल की बात कर लेते हैं जी। एनपीएल की बात की जाए तो यहां पे ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं रेंज हुआ है, ठीक है। ये कैंडल जो है बुलिश क्लोज हुई है, लेकिन इससे ऊपर जो है क्लोज नहीं हुई, ठीक है। इसी वजह से जो है ये दोबारा से जो है नीचे आए और इस सपोर्ट से नीचे कैंडल जो है क्लोज हो चुकी है। सो अब नेक्स्ट अगर इसके सिनेरियो की बात की जाए तो हमारे पास यहीं पे अगर कोई एंट्री लेना चाहता है तो उसका सिनेरियो यह है कि 74.77 अगर ब्रेक होता है मंडे को तो यहां पे अपनी एंट्री पुट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस फिर आपका होगा ऑलमोस्ट 70.29, ठीक है। और हमारा फर्स्ट टारगेट ऑलमोस्ट होगा 79.26, सेकंड टारगेट हमारा होगा 83 के लिए। और अगर हाई ब्रेक नहीं होता तो कोई भी इसमें एंट्री ना ले, वेट करें। हमारे पास गैप है तकरीबन 65.61 तक, तो वहां तक आने के चांसेस इसके हैं। एनसीपीएल की बात कर लेते हैं जी। एनसीपीएल की अगर बात की जाए सेम इसी तरह हमारे पास सपोर्ट के नीचे इसकी कैंडल क्लोजिंग हुई है, ठीक है। और ये जो दूसरी कैंडल फिर क्लोजिंग हुई है वो नीचे से जो है ऑलमोस्ट रिजेक्ट हुई है। सो इसमें भी सिनेरियो अगर एंट्री की बात की जाए तो कुछ इस तरह से है कि अगर 65.66 65.66 अगर ब्रेक होता है तो यहां पे अपनी एंट्री लगा सकते हैं। ऑलमोस्ट हमारे पास स्टॉप लॉस होगा 62 का और हमारे पास फर्स्ट टारगेट होगा 70.20 का, ओके। और सेकंड टारगेट आप लेकर चल सकते हैं 74 का। सो एनसीपीएल एनपीएल के सिनेरियोज मैंने आपको बताया कुछ इस तरह से। अगर हाई ब्रेक नहीं होता वेट करें तो ऑलमोस्ट एनसीपीएल हमारे पास 59 को टच करता हुआ आपको दिखाई देगा। ओके जी, इसके बाद हम बात कर लेते हैं एनएमएल का। एनएमएल की बात की जाए तो हमारे पास ऑलमोस्ट जो एक स्ट्रक्चर रीटेस्ट पड़ा हुआ था उससे नीचे क्लोजिंग आई है, ठीक है। यहां पे फिलहाल आप वेट करें, हमारे पास गैप फिल अप हो रहा है ऑलमोस्ट 132.70 के ऊपर आप हम बाय कर सकते हैं, लेकिन सपोर्ट फॉर्म हो तभी, ठीक है। सपोर्ट फॉर्म यहां पे होगी तभी हम बाय करेंगे, अदरवाइज ये थोड़ा रिस्की है। ऑल्दो हमारे पास तकरीबन ये फिर 123 तक जाने के भी चांसेस रखता है। ओके जी, एनएमएल के बाद अब हम बात कर लेते हैं क्लोव की। काफी लोगों ने कहा, काफी लोगों की इसमें बाइंग भी थी। क्लोव की अगर बाइंग की बात की जाए तो पर्सनली यहां पे मैंने एक बाइंग करवाई थी, ठीक है, जो कि थी 8.39, ठीक है। 8.39 पे मैंने बाइंग करवाई थी, 10 का टारगेट मैंने बताया था और 10 टैप होते ही दोबारा मार्केट नीचे आई है, ठीक है। और ऑलमोस्ट अगर बात की जाए तो इसी में थर्सडे को जो है ना फिर मैंने एक और एंट्री बनाई थी जो कि थी 9.45 के ब्रेक के ऊपर। 9.45 जैसे ही ब्रेक हुआ था ऑलमोस्ट 1 आवर के लिहाज से ये एंट्री थी, ठीक है। जैसे ही ब्रेक हुआ तो मैंने दोबारा से स्कैल्प किया था और कहा था कि 10 का ही टारगेट है, ठीक है ना। 10 के टारगेट पे ही उन्होंने भी जो है एग्जिट लिया, ठीक है। और अगर किसी ने नहीं लिया तो ऑलमोस्ट अब इसमें फंस चुके हैं, ठीक है। अब अगर बात की जाए क्लोव की तो क्लोव के हमारे पास जो है अभी फिलहाल क्लोजिंग आई है, गौर करें तो ये वाली क्लोजिंग थोड़ी सी नीचे आई है। नेक्स्ट कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ठीक है। अगर नेक्स्ट कैंडल यहां पे दोबारा बुलिश क्लोजिंग आती है देन आप इसमें दोबारा बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। बुलिश क्लोजिंग आती है तो इसमें बाइंग करें दोबारा से, फिर हमारा टारगेट होगा 9.50। 9.50 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट 10 का होगा और इसी तरह फिर हम साइकोलॉजिकल लेवल के लिहाज से चल सकते हैं 10.50, 11, 11.50 एंड देन 12, कुछ इस तरह से, ठीक है। क्लोव के सिनेरियो कुछ इस तरह से हैं। आज की यही वीडियो, कुछ यही स्टॉक से। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। हमारे साथ ट्रेड करना चाहते हैं, अकाउंट ओपनिंग करवाना चाहते हैं, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप राब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।